नमस्कार परिबन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के जिन विषयों को लेकर आया हूँ वो मदर टेरेसा, गरीबों की मसीहा, MDMA ड्रग्स के बारे में तथा तांबे के बर्तन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हैं। सबसे पहले मदर टेरेसा, गरीबों की मसीहा के नामों से प्रचलित इन्हीं के बारे में जानकारी देते सर्वज्ञ राज, जिनका उम्र 9 साल है। नमस्कार। ममता की मूर्त मदर टेरेसा के जन्मदिन पर उनके कुछ विचारों से ले प्रेरणा। बहुत कम ही लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। मदर टेरेसा उन्हीं में से हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन बेसहारा, गरीबों, लाचारों और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। मदर टेरेसा कैथोलिक नन थी। उन्होंने साल 1948 में भारत की नागरिकता ली और साल 1980 में उन्हें देश के स्वच्छ नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। इससे पहले उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। मदर टेरेसा अपने अच्छे कामों के साथ साथ अनमोल वचनों के लिए भी जानी जाती है। आइए जानते हैं उनके कुछ चुनिंदा अनमोल वचन। मुस्कुराहट से ही शांति की शुरुआत होती है। अगर आप 100 लोगों की सहायता नहीं कर सकते हैं तो केवल एक की ही मदद कर दो। मीठे बोलने में आसान होते हैं, लेकिन उनकी गुर्ज अनंत तक होती है। भगवान कभी यह नहीं चाहते हैं कि हम सफल हो, बस इतना चाहते हैं कि हम निरंतर प्रयास करते रहें। हम भविष्य से डरते हैं क्योंकि हम आज को बर्बाद कर रहे हैं। कल तो चला गया, आने वाला कल भी आया नहीं। हमारे पास सिर्फ आज है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं सफलता के लिए नहीं बल्कि विश्वास के लिए प्रार्थना करती हूँ। बात यह नहीं है कि हम कितना देते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम कितना प्यार से देते हैं। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि एक छोटी सी मुस्कान कितना भला कर सकती है और कितनों को खुशी दे सकती है। आप जहां भी जाएं, वहां प्यार फैलाए। जो आपके पास आए वह खुश होकर ही लौटे। मदर टेरेसा भारत पर विशेष रूप से स्नेह रखती थी। उन्होंने साल 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ली थी। मदर टेरेसा की दी गई सीखों ने समाज में शांति और प्रेम बनाए रखने का काम किया है। धन्यवाद। मैं आपका सर्वज्ञ राज। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री को लेकर नए तथ्यों का खुलासा किया जा रहा है। अब यह मिस्ट्री ड्रग्स रैकेट तक जा पहुंचा है। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि सुशांत को ड्रग्स दिया जाता था। अभी पुष्टि बाकी है, लेकिन एंगल और तथ्य अभी तक यही बता रहे हैं। जो ड्रग्स MDMA का नाम आ रहा है, व्यक्ति को खिलाने के बाद व्यक्ति के शरीर में होने वाले हलचलों के उसी ड्रग्स के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए डॉक्टर अरुण कुमार राज। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार राज। सुशांत सिंह केस जाने दिमाग को बेकाबू करने वाले ड्रग के बारे में, जिससे रिया चक्रवर्ती का नाम जुड़ा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग कनेक्शन ने लोगों का ध्यान खींचा है।
एक तरफ कथित तौर पे सुशांत द्वारा ली जाने वाली दवा मोडाफिनिल की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहे हैं। इस चैट में रिया चक्रवर्ती गौरव नाम के एक व्यक्ति से जिस ड्रग के बारे में बात कर रही है उसका नाम मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथाफेटामाइन MDMA है। clinicaltrials.gov पर प्रकाशित रिसर्च स्टडी के मुताबिक यह मूड डिसऑर्डर से जुड़ी दवा है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। MDMA ड्रग है क्या? clinicaltrial.gov के मुताबिक और विशेषज्ञों के मुताबिक MDMA ड्रग 3,4-मेथिलीन डाइऑक्सी मेगाफेटामाइन को स्टिमुलेंट की कैटेगरी में रखा गया है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म और दिमाग से रिलीज होने वाले हार्मोन और रसायन को बढ़ाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक MDMA साइकोट्रोपिक और सिंथेटिक ड्रग है। साइको एक्टिव कंपाउंड होने के कारण व्यक्ति के दिमाग में कई तरह की प्रतिक्रियाएं होने लगती है। ड्रग का क्या असर होता है? इसे लेने के बाद व्यक्ति पहले बहुत खुशी महसूस करता है, खुद को काफी ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करने लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे दिमाग से उसका नियंत्रण होने लगता है। इससे व्यक्ति को एकदम थकावट महसूस नहीं होती। दवा लेने वाला व्यक्ति हेल्यूसिनेशन यानी मति भ्रम का शिकार हो जाता है। दवा लेने के आधे घंटे से 45 मिनट बाद इस दवा का असर शुरू होता है और 3 से 6 घंटे तक रहता है। मनोचिकित्सक का कहना है कि यह ड्रग सीधे तौर पर दिमाग पर तेज असर करता है। ड्रग लेने पर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, उसके सोचने समझने की क्षमता सामान्य नहीं रह जाती, यहाँ तक कि उसके हाथ भी कपकपाते हैं। क्यों नियंत्रण खोने लगता है व्यक्ति? विशेषज्ञों के मुताबिक इस ड्रग के प्रभाव से व्यक्ति का नर्वस सिस्टम सुस्त हो जाता है और खुद पर नियंत्रण नहीं रहता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एब्यूज के मुताबिक इस ड्रग को लोग टैबलेट या कैप्सूल के रूप में लेते हैं। यह 3 तरह के हार्मोन डोपामाइन, नेरोपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ाता है। जिस प्रकार दिमाग नियंत्रण खोने लगता है, भूख और थकान महसूस नहीं होने और डिप्रेशन के कारण व्यक्ति इस ड्रग का आदी हो जाता है। इसका सेवन खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस ड्रग की हाई डोज लेने पर शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता पर असर पड़ता है। शरीर का तापमान बढ़ने पर किडनी, लीवर और हार्ट फेल्योर की संभावना रहती है। ज्यादा गंभीर स्थिति में मौत भी हो सकती है। इस ड्रग का आदी हो जाने पर सीधे तौर पर इसका इलाज नहीं है। हालांकि व्यवहारिक थेरेपी से आदत छुड़ाने की कोशिश की जाती है। इलाज को लेकर रिसर्च हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सुशांत के मामले में इस ड्रग का नाम आया है तो उसकी बॉडी को दोबारा जांच से स्पष्ट हो पाएगा कि यह ड्रग उसके शरीर में था या नहीं। विसरा रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर में कोई ड्रग नहीं था, लेकिन दोबारा इसकी जांच होने के बाद अगर रिपोर्ट निगेटिव आ जाए तो चर्चाओं पर विराम लग जाएगा। हालांकि यह जांच का विषय है। धन्यवाद। मैं आपका डॉक्टर अरुण कुमार। तांबे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक के साथ हानिकारक भी है और इन्हीं को लेकर जानकारी देते हुए ललिता कुमारी गृहिणी के द्वारा दिया गया सावधान। तांबे के बर्तन में रखी 5 चीजें हैं खतरनाक। यूँ तो तांबे के बर्तन काफी शुभ माने जाते हैं और इसमें रखा पानी भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तांबे के बर्तन में रखी कुछ चीजें जहर भी बन सकती हैं? जरूर जान लीजिए यह 5 चीजें जो तांबे के बर्तन में रखने पर हो सकती हैं बेहद खतरनाक बीमारियां। 1. दूध दही। दूध दही को तांबे के बर्तन में रखना और उसका सेवन करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है और कसला स्वाद, घबराहट या जी मचलाने जैसी समस्याएं हो सकती है। 2. नींबू। नींबू का रस, नींबू पानी या फिर नींबू को किसी भी रूप में अगर आप तांबे के बर्तन में रखते हैं तो इसमें मौजूद एसिड तांबे के साथ क्रिया करता है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। 3. सिरका। सिरका एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ है और इसे आप तांबे के बर्तन में या उसके साथ रखते हैं तो उनके मेल से होने वाली रासायनिक क्रिया आपकी सेहत पर बेहद हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। 4. अचार। अचार में भी सिरके का प्रयोग किया जाता है, अतः इसका प्रयोग तांबे के बर्तन में कभी न करें। इसके अलावा भी अचार में मौजूद खटाई तांबे के साथ मिलकर आपकी सेहत के लिए जहर का काम करती है। 5. छाछ। छाछ का प्रयोग सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका प्रयोग कभी भी तांबे के बर्तन में न करें। नमस्कार। तांबे के बर्तनों में ना करें इन चीजों का सेवन, सेहत पर पड़ता है असर। तांबे के बर्तन में
पानी पीना स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। स्वस्थ रहने के लिए रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह उस पानी का सेवन करने की सलाह दी जाती है। तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी का सेवन करना पेट, लीवर और किडनी के लिए फायदेमंद होता है। तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी का सेवन करने से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है। रोजाना तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी का सेवन करने से वजन भी कम होता है। तांबे के बर्तन में पानी पीना स्वास्थ्य के लिए तो फायदेमंद होता है, परंतु कुछ ऐसी चीजें भी है जिनका सेवन तांबे के बर्तनों में नहीं करना चाहिए। तांबे के बर्तनों में इन चीजों का सेवन करने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं किन चीजों का सेवन तांबे के बर्तनों में नहीं करना चाहिए। दूध, दही और पनीर। तांबे के बर्तनों में दूध, दही और पनीर का सेवन नहीं करना चाहिए। तांबे के बर्तनों में इन चीजों का सेवन करने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। तांबे के बर्तनों में इन चीजों का सेवन करने से फूड पॉइजनिंग, घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती है। छाछ का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, परंतु अगर आप तांबे के बर्तन में छाछ का सेवन करेंगे तो इसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तांबे के बर्तन में छाछ या लस्सी नहीं रखनी चाहिए। तांबे के बर्तनों में किसी भी डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खट्टी चीजें। तांबे के बर्तनों में खट्टी चीजों को भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप तांबे के बर्तनों में रखी हुई खट्टी चीजों का सेवन करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तांबे के बर्तनों में सिरके वाला अचार, आम का अचार, नींबू का अचार, सॉस या जैम, मुरब्बा जैसी चीजों को भी नहीं रखना चाहिए। नींबू पानी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, परंतु अगर आप नींबू पानी का सेवन तांबे के बर्तन में करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तांबे के बर्तन में नींबू पानी का सेवन करने से पेट संबंधित समस्याएं हो सकती है। यह स्पीच आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए साझा किया गया है। किसी बीमारी के पेशेंट है तो उसे अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।